दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन पर हर सुबह एक औरत की आवाज गूंजती, चाय ले लो चाय, गरम चाय। उस औरत का नाम था सीमा। माथे पर छोटी सी बिंदी, साधारण साड़ी और आंखों में गहरा दर्द छुपा हुआ। लोग उसे बस एक चाय बेचने वाली समझते थे, लेकिन उसकी कहानी बहुत अलग थी। सीमा एक अच्छे परिवार की बहू थी। उसकी शादी राहुल से हुई थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। राहुल सीमा से बहुत प्यार करता था और सीमा भी उसे अपनी पूरी दुनिया मानती थी। लेकिन एक दिन सब बदल गया। राहुल के ऑफिस में एक नई लड़की आई, नेहा। नेहा खूबसूरत थी, नए जमाने की, और धीरे धीरे राहुल उसके करीब आने लगा। पहले तो राहुल देर से घर आने लगा, फिर बात बात पर सीमा से लड़ने झगड़ने लगा। एक रात सीमा ने राहुल से पूछा, क्या बात है राहुल, तुम बदल क्यों गए? राहुल ने गुस्से में कहा, हाँ मैं बदल गया हूँ और अब मैं नेहा से शादी करूंगा, तुम इस घर से चली जाओ। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस आदमी को उसने अपना सब कुछ माना, वही उसे घर से निकाल रहा था। कुछ दिनों बाद राहुल ने नेहा से शादी कर ली। सीमा बेघर हो गई। सीमा के पास ना पैसे थे ना सहारा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का काम शुरू किया। हर दिन सुबह 5 बजे उठती, चाय बनाती और स्टेशन पर जाकर बेचती। लोग उसे देखते, कुछ लोग दया से, कुछ लोग मजाक से, लेकिन सीमा चुपचाप अपना काम करती रही। समय बीतता गया। एक दिन अचानक राहुल और नेहा उसी रेलवे स्टेशन पर आए। राहुल ने सीमा को देखा, हाथ में चाय की केतली, पसीने से भीगा चेहरा। राहुल चौंक गया। सीमा तुम यहाँ? सीमा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि आत्मसम्मान था। उसने शांत आवाज में कहा, हाँ मैं यही हूँ, अपने पैरों पर खड़ी हूँ। नेहा ने घमंड में कहा, देखा राहुल, ये अब चाय बेच रही है। लेकिन तभी स्टेशन पर कुछ लोग सीमा के पास आए और बोले, सीमा दीदी, आपकी चाय सबसे अच्छी है। एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, बेटी तुम बहुत मेहनती हो, भगवान तुम्हें जरूर आगे बढ़ाएगा। ये सुनकर राहुल का सिर झुक गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खो दिया। कुछ महीनों बाद राहुल की नौकरी चली गई। नेहा जो सिर्फ पैसे और आराम के लिए उसके साथ थी, उसे छोड़कर चली गई। अब राहुल अकेला था। एक दिन वह फिर उसी रेलवे स्टेशन पर गया। सीमा अब पहले से अलग दिख रही थी। उसने एक छोटा सा चाय का स्टॉल खोल लिया था। उसके चेहरे पर आत्मसम्मान था। राहुल उसके पास आया और बोला, सीमा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सीमा ने उसकी ओर देखा। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कहा, राहुल, जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाला था, उसी दिन मैंने तुम्हें अपने दिल से निकाल दिया था। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। सीमा ने आगे कहा, तुमने मुझे कमज़ोर समझा था, लेकिन तुम नहीं जानते थे कि एक औरत जब टूटती है तो और मजबूत बन जाती है। इतना कहकर सीमा वापस अपने काम में लग गई। राहुल वहीं खड़ा रहा पछतावे के साथ। और अब सीमा कोई बेचारी नहीं थी, अब वह अपने आत्मसम्मान के साथ जी रही थी। रेलवे स्टेशन पर उसकी आवाज़ फिर गूंजने लगी, चाय ले लो चाय, गरम चाय।